हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट बायोमोलिक्यूल्स में। जैसा कि हमने दो वीडियोस में कंप्लीट किया और अच्छे से कंप्लीट किया सारी चीज़ विद कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे, दैट इज नेम फ्रक्टोज। ठीक, उसका क्या नाम है? फ्रक्टोज का। हमने ग्लूकोज को पढ़ा और फ्रक्टोज को पढ़ा। आपको याद होगा कि जब मैंने फ्रक्टोज को पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था एक तरीके से, लेकिन मैंने ग्लूकोज का प्रिपरेशन करवाया, ठीक है ना। और ग्लूकोज का प्रिपरेशन कराते समय मैं आपको याद होगा कि किसमें से प्रिपरेशन करवाया था? सुक्रोज से। किसमें से? सुक्रोज। सुक्रोज मतलब केन शुगर। केन शुगर मतलब गन्ने से मैंने ग्लूकोज बनाया। किससे बनाया था? गन्ने से बनाया था। तो उसी में दो आ रहे थे। जब सुक्रोज को मैंने हाइड्रोलाइज करवाया था, सुक्रोज को मैंने जब हाइड्रोलाइज करवाया था तो एक बार क्या C6H12O6 तो आ रहा था, फिर दोबारा भी C6H12O6 आ रहा था। मैंने कहा ये आपका ग्लूकोज है और ये आपका वो क्या था? फ्रक्टोज था। हमने यहाँ तक बताया था। लेकिन इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन कुछ तो अलग है, तभी इसे ग्लूकोज और इसे फ्रक्टोज कहा गया है। इधर तभी इसको क्या कहा गया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज कहा गया। भाई फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंट है, तभी इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। आपको याद होगा तो मैंने क्या बताया था कि जब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है, तो उसे एल्डोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डोज बोलते हैं। जब कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहता, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप मतलब CHO ग्रुप, तो ये एल्डोज। जब कीटोन ग्रुप केवल प्रेजेंट रहेगा तो उसे कीटोज बोलते हैं। यहाँ ये भी मैंने बताया था कि नहीं? ठीक है। तो आपको मैं बता दूं ये चीज है, ये जो ग्लूकोज है ये एल्डोहेक्सोज है। क्या है? एल्डोहेक्स मतलब 6 कार्बन, तो इसलिए बोल गए ग्लूकोज इज अ एल्डोहेक्स। ठीक है ना, हेक्सो एल्डोज। ठीक है ना, हेक्स एल्डोज बोल दीजिए इसको, और इसको बोल दीजिए हेक्स कीटोज या कीटो हेक्सोज। कीटो हेक्सोज बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कीटो हेक्सोज, हेक्सोज। तो यही दोनों में अंतर है कि इसमें CHO ग्रुप लगा रहता है और इसमें CO बॉन्ड लगा रहता है। मतलब इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहता है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है। यही दोनों में डिफरेंस है कि ये ग्लूकोज जो है, इनका दोनों का फॉर्मूला देखो सेम है, लेकिन ये क्या रहता है, इनमें डिफरेंट क्या रहता है? इसमें एल्डिहाइड ग्रुप रहता है तो इसमें कीटोन ग्रुप रहता है। बस समझ में? कोई दिक्कत? बताइए, क्या क्या प्रॉब्लम है? तुम हाँ बोले हो भाई। अब जैसे इसमें भी लिखा है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कीटोहेक्सोज विच इज ऑब्टेन्ड अलोंग विथ ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड लाइक सुक्रोज। इट इज नोन एज फ्रूट शुगर। क्या बोला गया है कि जैसे मैंने अभी इसको करवाया, सुक्रोज है। सुक्रोज का जब हमने हाइड्रोलाइज करवाया, तो ग्लूकोज के साथ साथ क्या आया था? यहाँ फ्रक्टोज भी आया था। क्या आया था? ग्लूकोज के साथ साथ फ्रक्टोज भी आया था, इसलिए इसको बोलते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंट क्या है? इसमें एल्डिहाइड है इसलिए इसको एल्डोहेक्सोज बोलते हैं, इसमें कीटोन है इसलिए इसको कीटोहेक्सोज बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखिए स्ट्रक्चर इसका फ्रक्टोज का। तो ऊपर CH2OH लगाइए, नीचे भी CH2OH लगाइए। आपको याद होगा उसमें एल्डिहाइड वाले में CHO लगा रहा था, इसमें ग्लूकोज वाले में। और इस पे क्या करिए, एक कार्बन हो गया, टोटल 6 कार्बन है। और यहाँ पास ऐड कर लीजिए किसको? कार्बन को। इसके साथ डबल बॉन्ड, देखो CO बॉन्ड है, CO बॉन्ड आ गया। बाकी फिर इधर एक तरफ H, एक तरफ OH, एक तरफ OH तो एक तरफ H, ऐसे ही चलेगा। HOH HOH, 1 2 3 4 5, लास्ट वाला भी सेम ही रहता है। OH हाँ, OH लास्ट वाले सेम है। तो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर हो गया।
स्पैटियल अरेंजमेंट हो गया किसका, फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज में सीधे बात लिखा है, इसमें CO बॉन्ड है। जब CO बॉन्ड आ जाएगा तो फ्रक्टोज है, ना कि ग्लूकोज। ये दोनों में डिफरेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या हुआ कि ये हम स्ट्रेट चेन से या ये जो स्पैटियल अरेंजमेंट से कुछ प्रॉपर्टीज नहीं शो हो पा रही थी, कुछ प्रॉपर्टीज नहीं शो हो पा रही थी या सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही थी, तो साइंटिस्ट ने इसी चीज को साइक्लिक फॉर्म में कर दिया। इसी चीज को किस फॉर्म में कर दिया, साइक्लिक फॉर्म में कर दिया गया उसको, ठीक है ना। और जब दो साइकिल्स मिलती हैं ग्लूकोज या फ्रक्टोज की, जब दो साइकिल्स ग्लूकोज या फ्रक्टोज की मिलती हैं तो उसे हावर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये स्पैटियल अरेंजमेंट है। हावर्थ स्ट्रक्चर क्या है, जैसे ये एक तरीके से ये ऑक्सीजन है, कहाँ लिखूं इसको मैं, यह लिख देता हूं, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। इधर से आप पेंटोज बनाइएगा, एक ये है आपका, इधर CH2OH लगाइए, CH2OH लगाइए, और इधर क्या लगा दीजिए, OH लगा दीजिए, एक कार्बन दो कार्बन। तो इधर HOH ही लगाएंगे, HOH OH H, और इधर भी H, CH2OH इधर भी लगा रहा है, इधर भी लगा देता हूं, CH2OH, ठीक। ये है। अब जब इसी चीज का एक ये है और एक और बना दो, और इनको बोल देते हैं एक तरीके से हावर्थ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसी को एक और बना देता हूँ, ये सारी चीजों को क्या कहेंगे, हावर्थ स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। जब ये वाले अरेंजमेंट को हावर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं, बाकी इस अरेंजमेंट को स्पैटियल अरेंजमेंट कहा जाता है। तो डाइस, अब फ्रक्टोज की बात हो गई। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऐसे थे जो मोनोसैकेराइड थे। क्या थे, मोनोसैकेराइड। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ग्लूकोज समझ में आया होगा, फ्रक्टोज का निर्माण कैसे करते हैं, फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज हमने देख लिया। हम पढ़ने चल रहे हैं कौन सा, डाइसैकेराइड। क्या, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होते हैं, तो आपको याद होगा डाइसैकेराइड क्या होते हैं, जो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या, जो हाइड्रोलिसिस करने पर कितने मॉलिक्यूल ऑफ या कितने यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड, 2 to 10, उसको ओलिगो कहते हैं, लेकिन 2 आप कह दीजिए तो एकदम डाइसैकेराइड, ठीक है ना। जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ देते हैं तो उसे बोलते हैं डाइसैकेराइड, ठीक है। तो सुनिएगा, डाइसैकेराइड में कौन आ जाता है, सुक्रोज आ जाता है। कौन, सुक्रोज। सुक्रोज का क्योंकि हम हाइड्रोलिसिस किए थे, सुक्रोज को हम हाइड्रोलिसिस किए थे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज आया था। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आया था कि नहीं, तो 2 ही मॉलिक्यूल आया था, यानी सुक्रोज क्या है, एक तरीके का डाइसैकेराइड है। क्या है, एक तरीके का डाइसैकेराइड है। आपके लिए नया जो, तो डाइसैकेराइड समझ में आया होगा, डाइसैकेराइड क्या होता है। तो जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ या 2 यूनिट्स ऑफ क्या, मोनोसैकेराइड दे दे, तो उसी को क्या कह देते हैं, डाइसैकेराइड कहते हैं। अब जो आपके लिए नया थोड़ा होने जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसे कहते हैं, देखो लिंकेज का मतलब ये होता है लिंक करेगा, मतलब कुछ ना कुछ जोड़ेगा। तो अभी जैसे मैं अभी बनाया था हावर्थ स्ट्रक्चर, जो बनाया था रिंग फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में, तो वही एक साइकिल को, एक साइक्लिक फॉर्म का इधर, एक साइक्लिक फॉर्म का इधर, ठीक है ना। दोनों को ऐड कर देंगे तो जो बने, जो दोनों को ऐड करेंगे, जिसके थ्रू ऐड कर, जैसे ये है एक ये है, तो इसको मैं इसके द्वारा ऐड कर रहा हूँ, एक तरीके किसके काम करेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की तरह काम करेगा। कौन, ये। तो जब
टू मॉलिक्यूल्स या 2 यूनिट ऑफ सैकराइड जुड़ते हैं तो किसके थ्रू जुड़ते हैं, किसी ऑक्सीजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं तो उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। ठीक है, लिखा भी है इसमें, द टू मोनोसैकराइड यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर थ्रू एन ऑक्साइड लिंकेज which is formed by the long of water molecule. Such a linkage between two monosaccharide unit through a oxygen atom is called glycosidic linkage. क्या समझे कि जो ऑक्सीजन एटम के द्वारा जो जुड़ते हैं उसे कह देते हैं मोनोसैकराइड। एक मोनोसैकराइड मतलब ये हो गया, एक तरीके से नॉर्मल बात करो C6H12O6 हो गया, इधर भी C6H12O6 हो गए, दोनों को मैंने जोड़ दिया, जिसके द्वारा जोड़ा वो बीच में ऑक्सीजन है तो क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इस अरेंजमेंट देख लेते हैं, फिर यही 5 वाला बनाइएगा ऐसे, इधर बना दिया। फिर यहाँ CH2OH लगाइए, CH2OH, HOH वाला चलेगा ही चलेगा, इधर H लगा दीजिए, फिर इधर HOH, H हो गया, इधर OHH, इधर HOH, इधर HOH। तो ये 1 नंबर पे हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया। दूसरा क्या हुआ, ये यही चीज, वही चीज ये भी बना है। ठीक है, अलग नहीं, अब आ गया क्या, गड़बड़ा ही गया। स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर बनाने, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है पेपर में, फिर वहाँ याद नहीं रहता है, प्रैक्टिस रहेगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर इधर H CH2OH HOH OH H, इधर पलट दीजिए, इधर नॉर्मल C ही रहे, तो ये C CH2OH यहाँ पास ये 1 नंबर है, हाँ ये कार्बन यहाँ 1 नंबर पे, C यहाँ 1 नंबर यहाँ छोड़िए, 1 2 नंबर है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो गया 1 और ये, इन दोनों को जब मैंने यहाँ से जोड़ा, जिसके द्वारा जोड़ा क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीजन के द्वारा, किसके द्वारा जोड़ा, ऑक्सीजन के द्वारा जोड़ा, इसी को बोल देते हैं, इस चीज को बोल देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक, तो एक इसमें से अल्फा है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक है, मैंने आपको अल्फा बीटा समझाया था, अल्फा बीटा कैसे होता है, तो एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। ठीक, एक में प्लस होगा तो एक में माइनस होगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, प्लस वाले को डेक्स्ट्रो बोलते हैं, माइनस वाले को लीवो बोलते हैं, लीवो। तो ये प्लस माइनस वाला है, तो क्या कह रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट डिफरेंट, बट हाइड्रोलिसिस is given dextrorotatory glucose and levorotatory, the mixture is levorotatory because levoration the mixture fructose is more than dextroration। तो जस्ट जो इधर उधर पलट जाता है,
इधर देख रहे हो कहीं इसमें अंतर होगा, आपको दिख रहा होगा HOH का, कहीं अंतर नहीं। हाँ इस पे OH, ये यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर H है, यहाँ नीचे H है, इन दोनों में यही अंतर है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये अल्फा, एक तरीके से इसको बीटा कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पलट गया है ना, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। इसको इन्वर्जन ऑफ शुगर, ठीक, इन्वर्जन ऑफ शुगर, माल्टोज, और इसको इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ये बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। नेक्स्ट आता है माल्टोज। आपके पेपर में ये चीज पूछ सकता है, बाकी ये नहीं पूछेगा इन्वर्जन ऑफ शुगर किसे कहते हैं। ठीक है, बाकी पूछ सकता है कि इसका स्ट्रक्चर बताइए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताइए, हावर्थ स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक, ऐसे नॉर्मल ऐसे कार्बन रखिएगा, ऐसे ऐसे खिंचा दीजिएगा, HOH HOH करके चल जाएगा। इधर बस ये है कि इधर का पलट दीजिएगा, अगर इधर ऊपर HOH है, इसमें ऊपर OH करके, ठीक है, दोनों को ऑक्सीजन बॉन्ड द्वारा जोड़ देना, बन जाएगा। माल्टोज क्या है? डाइसैकराइड, माल्टोज। प्रेस कर दो। माल्टोज, तो ये भी एक तरीके का डाइसैकराइड है। जब हम इसको हाइड्रोलाइज करवाते हैं, माल्टोज को हाइड्रोलाइज करवाते हैं, तो हमें 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है। 2 मॉलिक्यूल्स या 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? 2 मोल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, तो और जो पहला कार्बन 1 रहेगा, वो जैसे अभी मैंने बनाया नहीं था, एक स्ट्रक्चर बनाए थे, दूसरा वाला इधर स्ट्रक्चर बनाया था, तो जो पहला, जो इधर मान चलिए इधर पहला कार्बन ऐसे बनाया था, अभी याद होगा, इधर क्या है? चौथा कार्बन मान चलिए, तो चौथा कार्बन और पहला कार्बन एक लिंकेज के थ्रू जुड़े रहेंगे, यही इसी को बोल रहा है 2 मोल्स ऑफ माल्टो, मतलब जब माल्टोज का हम हाइड्रोलाइज कराते हैं तो 2 मोल्स ऑफ मोनोसैकेराइड मिलते हैं, एक तरीके से भी कह सकते हैं। ठीक है ना, जो अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं, जो अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं, जिसमें कार्बन 1 कार्बन 4 वाले से क्या होगा? अटैच्ड होगा। ठीक, कार्बन 1 कार्बन 4 वाले से अटैच्ड होगा, जैसा कि ये डायग्राम में बना हुआ हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। ये माल्टोज का क्या है? स्ट्रक्चर है ये चीज दिख रहा है। देखो ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 4 है। अभी जैसे बनाया भी था मैंने इसको, कार्बन 1 कार्बन 4 से क्या है? लिंकेज के थ्रू अटैच्ड है। इसी को ये किसका स्ट्रक्चर है? माल्टोज का है। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पर अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है। कितने मोल्स? 2 मोल्स अल्फा डी ग्लूकोज, वो भी 2 मोल्स मिलता है। ठीक है, तो माल्टोज वाला हो गया। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज किससे मिलकर बना? तो लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है। ठीक है ना, लैक्टिक एसिड, लैक्टोज जो मीठा होता है, ठीक है ना, लैक्टोज इट इज कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर। ये किस में पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन मिल्क, इट इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। जो ऊपर वाला भी दिखाया वो अल्फा डी ग्लूकोज था, और जो ये वाला जो देखो माल्टोज क्या हो गया? अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, और लैक्टोज क्या हो जाएगा? बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है ना, बीटा डी ग्लूकोज, लैक्टोज और ग्लूकोज, इट इज लिंक बिटवीन कार्बन, वही कार्बन 1 जो होगा इसमें भी कार्बन 4 से अटैच्ड होगा। ठीक है, इसको इसलिए इसको रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है, क्योंकि ये टॉलरेंस और फेलिंग सोल्यूशन को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग शुगर ही बोला जाता है। ठीक है, आगे आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड तो समझ में आया, डाइसैकेराइड किसे कहते हैं? क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं? जब 2 मोल्स ऑफ क्या? 2 मोल्स ऑफ मोनोसैकेराइड देता है, या 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड देता है, तो उसको डाइसैकेराइड कहते हैं। डाइसैकेराइड में हमने सुक्रोज पढ़ा, माल्टोज पढ़ा और लैक्टोज पढ़ा। सुक्रोज जो है ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को देता है। सुक्रोज किसको? ग्लूकोज और फ्रक्टोज को देता है। ठीक है ना, माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज, 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज को देता है, और लैक्टोज बीटा डी ग्लूकोज को देता है।
किसको? बीटा डी ग्लूकोज और मिल्क शुगर होता है बस। ठीक, आगे क्या है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जब मोर देन n नंबर्स मतलब मोर देन 10 जब हो जाते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या मोनोसैकेराइड जब दे देते हैं तो पॉलीसैकेराइड इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो दीज आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे कि लकड़ी वगैरह में भी पॉलीसैकेराइड पाया जाता है। नेचर में आसानी से हमें पॉलीसैकेराइड मिल जाता है, जैसे लकड़ियां हो गई, ठीक है ना, लकड़ियों के ऊपर जो पाया जाता है सेलुलोज, वो उसमें पाया जाता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। ये जब कई मोनोसैकेराइड जुड़ जाते हैं तो पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। किसके द्वारा जुड़ते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं तो ग्लाइकोसिडिक के द्वारा जुड़ते हैं। किसके द्वारा जुड़ते हैं? ग्लाइकोसिडिक के द्वारा जुड़ते हैं। ये कलरलेस होते हैं, जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं और एमॉर्फस पाउडर के भी रूप में हो सकते हैं। दे प्ले अ वाइटल रोल इन प्लांट एंड एनिमल लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाय एक्टिंग एज फूड स्टोरेज मटेरियल और स्ट्रक्चरल मटेरियल। अगर हमें कोई चीज बनाना हुआ लकड़ी वगैरह का तो सेलुलोज बहुत मजबूत होता है, ठीक है, और ये क्या करता है? फूड स्टोर वगैरह का भी काम करता है। स्टार्च जैसे हो गए, स्टार्च है। तो नेक्स्ट सेलुलोज, ग्लाइकोजन, लगभग आपका कार्बोहाइड्रेट आज खत्म हो जाए, ठीक है। हाँ, स्टार्च बताया, हाँ बताया था स्टार्च नया नंबर ऑफ, वो तो उसमें बताया था ना जब ग्लूकोज का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ग्लूकोज का प्रिपरेशन बताया था कि सुक्रोज से बना सकते हैं, माल्टोज से बना सकते हैं, ये सारी चीज मैंने बताया था, ठीक है। स्टार्च और सुक्रोज से बताया था कि स्टार्च और सुक्रोज से बना सकते हैं किसको? वो मोनोसैकेराइड को, यानी ग्लूकोज वगैरह को। स्टार्च क्या है बताया था, जो क्या होता है? इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर ह्यूमन बींग्स। स्टार्च में बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट रहता है। इट इज फाउंड इन सीरियल्स। स्टार्च किसमें पाया जाता है? सीरियल्स में पाया जाता है। जैसे अगर चावल को धो लो, चावल को धुलने के बाद जो उसमें व्हाइट कलर का जो रहता है दैट इज कॉल्ड स्टार्च, उसे स्टार्च कहते हैं, ठीक है। तो ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल, इट इज पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट टू कंपोनेंट एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। ये अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं और इसमें क्या होते हैं? एमाइलोज होता है और एमाइलोपेक्टिन होता है, ठीक है। एमाइलोज इज सॉल्युबल इन वाटर। एमाइलोज जो होता है सॉल्युबल होता है वाटर में, व्हाइल एमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। और उसमें एमाइलोज में 15 से 20% स्टार्च रहता है, उसमें 80 से 85% रहता है। इसमें देखिए कई मॉलिक्यूल्स आ गए, जब दो से ज्यादा या कई मॉलिक्यूल्स जब इसमें है एक तरीके से एक लिंक के द्वारा जुड़े हुए हैं तो इसीलिए इसको पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना। ठीक, आगे आता है सेलुलोज। सेलुलोज जैसे प्लांट्स के ऊपर वाले सरफेस में ज्यादातर पाया जाता है। इट अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट एंड इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। बहुत मजबूत होता है। इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल वॉल मतलब भीतरी होती है, उसके ऊपर से जो होता है सेलुलोज ही होता है। इट इज ए स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड होता है जो किससे मिलकर बना होता है? बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ये भी बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और जो ग्लाइकोसिडिक जो कार्बन 1 कार्बन 4 से अटैच्ड होता है, ठीक है ना, कार्बन 1 कार्बन 4 से अटैच्ड होता है, तो इसी को सेलुलोज बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, मैं बनाऊंगा नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ये सेलुलोज का, ठीक है ना। प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है सेलुलोज, ठीक है, बहुत मजबूत होता है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर भी वही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा ये भी जुड़ा होता है। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन इट इज नोन टू बी स्टोरेज मटेरियल ऑफ एनिमल्स। मतलब जो एनिमल्स हम लोग स्टोर करते हैं या जो एनिमल्स स्टोर करते हैं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। इसके फिर ग्लाइकोजन ही ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोजन एक स्टोरेज मटेरियल हो गया। क्या हो गया? स्टोरेज मटेरियल हो गया। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन।
जैसे माइलोपेक्टिन का ये है, जैसे माइलोपेक्टिन का ये स्ट्रक्चर है माइलोपेक्टिन का, जब कई है इसमें देख लो कई हार्वर्थ स्ट्रक्चर जुड़े हुए ना, ये माइलोपेक्टिन का है। ये माइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर सेम होता है लगभग लगभग, एंड इज हाईली ब्रांच दैट इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। इट इज फाउंड इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन, ठीक, स्टोर जो करता है। व्हेन बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी, जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन को इट ब्रेक्स डाउन टू ग्लूकोज बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, ग्लूकोज को किसमें एंजाइम्स के द्वारा तोड़ती है। इट इज फाउंड इन ईस्ट एंड फंगी, ईस्ट और फंगी में भी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको ये थोड़ा आप में इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंट क्या है। तो ये ज्यादातर खाने में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत का तुरंत एनर्जी देता है। दे आर यूज्ड एज स्टोरेज मटेरियल लाइक स्टार्च इन प्लांट एंड ग्लूकोजन इन एनिमल्स। कार्बोहाइड्रेट का हम स्टोरेज मटेरियल की तरह उपयोग कर सकते हैं। सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड इज यूज्ड टू बिल्ड फर्नीचर। सेलुलोज एक तरीके का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, उसका यूज हम फर्नीचर के बनाने में काम करते हैं। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल, पेपर्स एंड लैक्चर्स। दे एक्ट एज बायोफ्यूल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमको अगर करना होता है, आगे अपना रहता तो इसी में से कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें जला के ले सकते हैं। दे एक्ट एज बायोफ्यूल्स, दे एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट एंड बैक्टीरिया। इन लिविंग सिस्टम कार्बोहाइड्रेट आल्सो फाउंड इन कॉम्बिनेशन विद मैनी प्रोटीन, लिपिड एंड, अभी आगे पढ़ेंगे सारी चीजें क्या है क्या नहीं। तो इसमें ये आपका क्या कार्बोहाइड्रेट वाला सेक्शन अच्छे से खत्म होता है, ठीक है ना। इसको एक बार और आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आसान है कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड से पूरी कहानी है, कैसे किसका प्रिपेयर करा जाता है और कहाँ क्या पाया जाता है, स्ट्रक्चर बस, ठीक है। बस समझाने के लिए इतना इसको खींच दिया हूं, नहीं तो नॉर्मल चीजें बता भी सकता था, लेकिन अब थोड़ा सा डायग्राम अगर एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा हो जाएगा, बन जाएगा आराम से इसके क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो अगले चैप्टर में या अगले टॉपिक में मिलते हैं हम प्रोटीन और एंजाइम्स को लेकर। तब तक के लिए अलविदा।